परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की भजन करने के लिए और परमेश्वर की महत्व करने के लिए। प्रभु आज हम एपिसोड जे 108 108 पढ़ रहे हैं। जे 108 ये अपना हिंदी का अपना प्रवचन है और ये एक तरह से हमारा बाइबल स्टडी भी है। और हम देख रहे हैं कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि यदि हम पाप करें तो को उसका हमारे में आने वाला बदलावट क्या क्या है। यदि आपने पाप करा तो मतलब आप यदि पाप करते हैं, आप कोई भी चीज़ से करते हैं तो क्या होगा, आप में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। और मैंने उस परिवर्तन के बारे में आप लोगों को मैंने कल बोला था और उसी के बारे में अपन फिर से हम सोच रहे हैं। और क्या बोल रहा था, हमने क्या बोला कि जैसे ही पाप करा हम क्या करा है कि वो परमेश्वर की आवाज़ से ये डरने लगा, परमेश्वर की आवाज़ से ही डरने लगा। देखिए परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, ये आदम आदम तू कहाँ पर है। अपन ये जेनेसिस 3 का 3रा अध्याय में से अपन पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने जब पूछा ये आदम आदम आप कहाँ पर हो, आप लोग कहाँ पर है, तो क्या बोल रहा है, मैं आपसे डर के छिप गया। क्यों डर के छिप गया, क्यों छिप रहा है, क्योंकि मैं क्या दूसरी जो चीज़ें हम निवस्त्र है, हम मतलब बिना कपड़े के हम हैं। अरे भाई, आपको अभी तक नहीं मालूम था, इतने सालों से या इतने दिनों से आप दोनों एक साथ दूसरे साथ एक साथ जी रहे हैं और बोले अभी तक आपको कपड़े के प्रॉब्लम नहीं था, अभी कैसे कपड़े का प्रॉब्लम हो गया। बाकी ये लिखा नहीं, मैं आपको मैं कह रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन है। आप सोचिए, आप बिना वस्त्र के रह गए, मतलब अपना नंगापन, मतलब अपने जो आत्मिक जो आत्मा जो अपने ऊपर परमेश्वर की महिमा जो हमारे पर लिपटा हुआ था, वो हमारे महिमा हमारे निकल के। मतलब तीसरी चीज़ है कि हम पाप करने पर हमको क्या होता, वो तो यहाँ पर क्या है कि उसके आत्मिक या क्या कहते हैं, महिमा का जो वस्त्र था वो उतर गया। महिमा के वस्त्र उतरने का वो कह रहा है कि मैं नंगा हूँ। सबसे पहला बात तो आपने देखा वो डर गया। दूसरी बात आपने क्या कह रहा है कि वो अपने आप को छिपाने लगा, परमेश्वर के सामने आने के लिए डरने लगा। परमेश्वर के सामने आने के लिए डरने लगा। परमेश्वर ने पूछा क्यों सामने आने के लिए डर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि हम नंगे हैं और नंगे होने के कारण हम आपके सामने नहीं आ सकते। अरे भाई, जब तुम नंगे हो ठीक है, तो अपन देखते हैं उसके अंदर लिखता है कि उन्होंने अपने शरीर को क्या करा, पत्थों से आप एक कपड़े बनाकर अपने आप को छिपा लिया। ठीक है, तो कपड़े तो है, ये बात सही है कि कपड़े पत्ते का हो या क्या मतलब सूती का हो, किसी का हो, कपड़े तो उसने पहना है। बाकी क्या है कि हम जब पाप करते हैं तो हम अपने आप को देखने लगे तो हमको शर्म आती है। हम अपने आप को देखते तो हमको शर्म आती है। तो यहाँ पर क्या है, उसको शर्म आ गए उन लोगों को परमेश्वर ने जिसने बनाया उसके सामने जाने के लिए शर्म। अरे किसने बनाया, उसने बनाया, उसने अपने हाथ से आपको मिट्टी से रचाकर आपको बनाया और आपका पूरे शरीर एक एक शरीर के भाग को उसने बनाया और उसके बाद आपको महिमा के उस कपड़े से लिपटा कर आपको रखा। और आप कह रहा है कि आपको शर्म आ रहा है, आपको मतलब तो आप में दूसरी बात ये दिखता है कि हमको शर्म आने लगते हैं। कपड़े की वहाँ पर प्रॉब्लम था क्या, कपड़े की प्रॉब्लम थे, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाद आपने देखते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। और तो यहाँ पर उसका मतलब क्या है कि हम पाप करते हैं तो हमको शर्म आएगी। अच्छा, और क्या देखते हैं, परमेश्वर उसी टाइम पूछा क्या आपने उस पेड़ के फल को खाया नहीं खाया। ये आंसर यस और नो में उत्तर देना है। और हम हमेशा क्या करते हैं मालूम है, जब भी हम गलती करते हैं, हम जब पाप करते हैं, आप क्या करते हैं, हम बहाना ढूंढते हैं और एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। तो यदि आप बहाना ढूंढते हैं, इसके मतलब क्या है, तुमने पाप किया और अपनी तो आपको पाप। अरे सीधा साफ क्वेश्चन परमेश्वर ने पूछा, अरे भाई तुमने उस फल में से खाया नहीं खाया जो उसको मैंने कहा था मत खाने के लिए। क्या है वो, क्या कह रहा है, तो जैसे ही वो बात आया, वो खाया ये नहीं कह रहा है,
नहीं खाया ये भी नहीं कह रहा कि अरे साहब ये सब गलती के कारण आप है। आपने हम देखो आपने वो वाटिका नहीं दिया होता और उसके अंदर ये इतना सारे फल लिया, उसके अंदर एक बीच में एक वो जो ज्ञान और अज्ञान का जो पेड़ लगा हुआ वो पेड़ ही नहीं रहता तो हम ये पाप नहीं करते। मतलब गलत किसका है? अरे परमेश्वर ने आपको पूरे वाटिका दिया है, हजारों पेड़ हैं और सब खाने लायक है और सब इतने मीठे और इतने अच्छे हैं जो आप उनके तंदुरुस्त बनाने के लिए काफ़ी है। और उस सब फल को छोड़कर वो बीच में का एक फल, अरे को आप एक किनारे से आप खाते जाए तो आपको बीच तक पहुंचने के लिए नहीं, बहुत बड़ी जगह है उस वाटिका। ऐसा नहीं कि छोटा सा जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। बाकी वो क्या करा, वो कहता है कि आपने जो बनाया जो यदि आपने वो पेड़ बनाया नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा वो भी नहीं, अरे दूसरी बात तो वो पेड़ की बात छोड़ो, दूसरी बात आपने मुझे ये बीबी नहीं दिया होता, अरे ये औरत को मुझे दिया नहीं होता तो ये पाप होता ही नहीं। मतलब आपने मुझे दिया, अरे परमेश्वर ने क्यों उसको दिया है ये हमने देखा है। परमेश्वर ने ये देखा है कि वचन में लिखा है कि वो अकेला है, वो अकेलापन में वो जूझ रहा है, उसमें उसको वो अपने जीवन में एक साथी ढूंढ रहा है। और उसके लिए परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने सब जानवरों को दिया, उसको कोई भी साथी नहीं मिला। जब उसके मांस से हड्डी में से हड्डी निकालकर उसको एक शरीर देकर एक स्त्री बनाया, तब क्या कहता, ये मेरे शरीर का शरीर, मेरे हड्डी का हड्डी। अरे वाह 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 वाह, आपको कैसे ज्ञान हो गया कि आपका शरीर का शरीर और हड्डी का हड्डी है। परमेश्वर तो गहरी नींद में सुला के आपका सर्जरी करा था, तो आपका कौन सा हड्डी निकाला ये भी आपको मालूम है क्या? अरे पर वो कहता है कि मेरे हड्डी में से हड्डी और मैं, मतलब जैसे ही उसने स्त्री को देखा उसके वो कहता है कि ये मेरे हड्डी में से हड्डी और मांस का मांस से है, हम देखते हैं। और क्या कहता है कि ये सब कारण जो है और कोई कारण नहीं है, यदि आपने स्त्री नहीं दिया होता तो नहीं है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि उसने मुझे दिया और इसलिए मैंने खा लिया। अरे 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 तुमको खाने के लिए उसने तुमको, अरे तेरे को खाना तो तू जाके खुद तोड़ के खा लेते, बाकी नहीं, क्योंकि उसने दिया। फिर औरत को ब्लेम कर रहा है, उसने यदि मेरे को वो औरत मुझे फल ला के नहीं देता तो नहीं खा। अरे तेरे को खाने की इच्छा होता तो खा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है कि उस फल को नहीं खाना, मतलब आज्ञा, उस आज्ञा को तोड़ना ही सबसे बड़ी गलत बात है। और उसने आज्ञा को तोड़ा क्योंकि उसको नहीं मालूम था क्या वो फल खाने के लिए मना किया है। और यदि आपने मना करा नहीं करा उसके अंदर आप देख लेते हैं, आदमी के गले पर यहाँ पर एक हड्डी है जिसको कहते हैं आदम्स एप्पल कहते हैं। वो जो हड्डी जो है ना, वो है कि वो जब खा रहा था ना, वहाँ गले में आके उसके बाद वो सोचने लगे कि मैं इसको उतारूं कि नहीं उतारूं। तो वहां पर है कि वो हड्डी क्या है, बल्ज हो गया, मतलब ऐसा टेढ़ा हो गया। आप हर आदमी में देखिए, कोई औरत में नहीं है। औरत ने जब खाया था उसको कोई फिक्र नहीं था, उसने सीधे खा लिया, उसका कहीं भी नहीं रुका। बाकी आदमी ने जब खाया उसको उसकी गिल्टी फीलिंग, उसका जो मन में जो शंका है, परमेश्वर ने मेरी आज्ञा दिया उसके बावजूद मैं कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, ये समझकर उसने क्या करा, उसको वो जो एप्पल वो ये थोड़ा सा काट के वो खाने लगा और गले में आके अटक गए, वो नीचे की ओर जाने के लिए रुकावट हो गया। और उसने उसके बाद क्या करा, उसने जबरदस्ती उसको उतारा। कैसे? आपको मालूम है, खाना यदि आप जाते नहीं तो आपको ऐसा कटकना पड़ता है, और वैसे ही उसने कटका और उतना टाइम आ रहा, वहां पर एक हड्डी का बल्च हो गया। और इसलिए कहते हैं कि आदम्स एप्पल वहां उठा हुआ है, एक एप्पल का जैसा उठा हुआ है, तो जो बाइट हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप किसको वो ब्लेम कर रहा है, परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है। और दूसरी किसको किसको वो कह रहा है, वो स्त्री को, परमेश्वर ने जो, क्योंकि सबका कारण आप ही, और कोई नहीं। अच्छा, और आप देखते हैं स्त्री के साथ क्या हुआ। स्त्री भी क्या कहता है, आप 12वां आयत में पढ़ते हैं कि जो स्त्री मेरे लिए बनाई थी उसने मुझे ये फल दिया। अब 13वां आयत में क्या कहता है, जब तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, ये तुमने क्या किया।
परमेश्वर ने उससे पूछा, तुमने क्या किया भाई? अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम था? तेरे को खाने के लिए कोई इतना कुछ भी नहीं था क्या? सब कुछ तो तेरे को दिया हुआ है। कौन सब चीज की कमी थी जो तुमको नहीं दिया, जो जिसके कारण तुमको ये फल खाना पड़ा? यदि भाई तुम भूखे हो, ठीक है, आप ये कहते कि मैं भूखा था और मैं उसके कारण मैं उसको खाया, नहीं, भूख नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा। और वो खुद कहती है, अब बाकी उसका कहना, जब शैतान ने पूछा, शैतान देखो हमेशा आपको शक करने वाली रीति से बात करता। कैसे शक करने वाले? क्या परमेश्वर ने आपको इसमें से सब फल खाने के लिए हाँ कर दिया है क्या? अरे करा है नहीं करा, तेरे को क्या मतलब है भाई? भाई वो बोलते, वो क्या पूछ रहा है तुमको ये फल? तो बोले कि नहीं, हमको एक फल अकेले खाने के लिए मना करा है। अरे कौन सा फल? बोले वो फल जो है उसको मैं मैं उसको खाने के लिए तो मना करा, यदि मैं छूंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या है? अज्ञानता, मतलब पाप का एक अलग दूसरा रूप है अज्ञानता। आप में ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा उसको छुओ नहीं, छूने के लिए मना नहीं किया है। और तुम क्या कह रहे हो? और तुम वो क्या कि वो बोले कि वो क्या हुआ, उसने उसको वो बोले कि उसको छूना नहीं, खाना भी नहीं, उसको छूना भी नहीं। देखो तुम्हारा अज्ञानता, वहां पर शैतान, आपके अज्ञानता पे पर शैतान हमेशा तुम्हारा फायदा उठाता है। तुम्हारे जीवन में यदि अज्ञानता आता है, क्योंकि हमको वचन आपको मालूम है परमेश्वर वो क्या ज्ञान क्या दे रहा है? तुम ये फल खाओगे, तुम परमेश्वर जैसा बन जाएगा। मतलब तुम अब, अरे भाई परमेश्वर का पुत्र कैसा होगा भाई? मेरा बेटा मेरे जैसा दिखेगा या दूसरे जैसा है? अरे तुम परमेश्वर ने अपने उसका वचन में साफ लिखा हुआ है कि आदम परमेश्वर का बेटा था। परमेश्वर का बेटा, आप लूका सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आदम परमेश्वर का बेटा था। यदि परमेश्वर का बेटा है तो किसके जैसा होगा? परमेश्वर का जैसा होगा, है ना? तो यदि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा तो या दूसरे किसी के जैसा होगा? वो बैठा था और वो क्या कह रहा है? तुम जिस दिन ये खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। अरे क्या परमेश्वर का समान तो पहले ही है, आप क्या बनाने जा रहे हैं? तो ये आप देखते हैं कि आपको पाप के रास्ते पे लेके, और अच्छा, अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुआ? अब वो औरत ने उस फल को देखा तो क्या हुआ? फल इतना सुंदर था। अरे भाई क्या फल इतना सुंदर होने की क्या बात है भाई? सभी फल एक ही जैसे, हर फल का कोई सुंदरता है कि हर फल का अपना अपना खूबसूरती है, ऐसी बात नहीं है। तो आंख की मोह, यदि आपने आपको पाप करने का कारण क्या है? आंख की मोह। आंख को भाया, कोई मतलब आप कोई लड़की जा रहे हैं, आपने उस लड़की को देखा और उसके रूप सुंदर है और उससे आपको क्या मोह हो गए, और क्या हो गए? आप क्या करेंगे? उस लड़की के पास जाएंगे और उसके साथ को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मतलब क्या है? आंख का मोह। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा है कि यदि आप एक आंख नहीं है तो आप एक आंख में अंधा होकर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उत्तम। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने देखा है कि वो एक तो आंख का मोह, आंख में, दूसरी बात क्या है? उसने खाया तो उसके जीभ का लालसा, मतलब खाने में उसका जीभ का लालसा, उसका मीठा और उसके उसका जो स्वाद है उसको भाग गया। भाई तुम्हारे पाप में हमेशा ये चीज़ें आपके जीवन में आती है। मैं आपको यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हम आगे अगला भाग आप आगे सुनेंगे। प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।